हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस क्विज में। आज का टॉपिक है फिर से पोर्तुगीज वेरिएशन के ऊपर, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है ऑलरेडी ब्लैक साइड से स्कैंडिनेवियन डिफेंस में। तो फिफ्थ लेसन है ये, और आज हम देखने जा रहे हैं जिसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस मेन लाइन। यानी इस लाइन को समझा जाता है कि पोर्तुगीज वेरिएशन का ये रेफ्यूटेशन है। इस लाइन में सबसे ज्यादा ब्लैक को प्रॉब्लम्स होता है, पर हम देखेंगे क्या ये प्रैक्टिकली सच में ऐसा है। तो फाइट करता है E4, D5, E takes D5, NF6, D4 और इसको G4। यह है स्टार्टिंग पोजीशन पोर्तुगीज वेरिएशन का। F3 इस तरह से व्हाइट जो है अपने पॉन को मेंटेन करना चाहता है, तो बिशप F5 को वो चाहता है कि C4 करे। तो सेम पोजीशन ऐसा लगता है कि दो तरह से आता है, एक तो C4 E6 G4 करना, और दूसरा डायरेक्ट G4 Bg6 C4 E6। ऐसा लगता है कि दोनों ही में सेम ही पोजीशन होगा। पर सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर व्हाइट पहले C4 E6 और उसके बाद G4 करे तो ये मिस्टेक है। इनफैक्ट अभी ब्लैक का जो पोजीशन है बहुत ही जल्द विनिंग हो जाता है। E6 होने की वजह से क्या है, क्वीन का डायगोनल ओपन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट टेक्स G4, F टेक्स G4 और क्वीन H4 चेक के बाद ब्लैक का पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। थोड़ा सा लाइंस देखते हैं। के E2 करे तो काफी इजी है, बिशप G4 चेक, नाइट F3 पोस्ट, बिशप टेक्स F3, किंग टेक्स F3 और आप देख सकते हो क्वीन H5 चेक में क्वीन चली जाएगी और ब्लैक विनिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्यू H4 चेक को KD2 करना फोर्स्ड है, और यहाँ पे ऐसा लगता है काफी कुछ हो रहा है, पर ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल है बिशप E4, ट्रैप्ड रूक पर अटैक, रूक फंसा हुआ है, NF3 पोस्ट, और यहाँ पे आएगा देखिए क्वीन F2 चेक, और ब्लैक ने जो भी मटेरियल दिया था वापस मिल जाएगा और ऊपर से एक पॉन अप रह जाएगा। देखिए बिशप E2 करते ही बिशप F3 और रुक F1 को यहाँ पे क्वीन E2 भी है और क्वीन D4 जो कि ऑन द स्पॉट विनिंग है। इसका मतलब क्वीन F2 को QE2 फोर्स्ड और QE2 को क्वीन टेक्स F3, क्वीन F3 BF3, रुक G1 फोर्स्ड, और यहाँ पे E टेक्स D5 के बाद ब्लैक पॉनअप भी है, डेवलपमेंट में भी आगे है, व्हाइट का किंग भी मिसप्लेस्ड है, यानी कि ब्लैक का पोजीशन जो है विनिंग है। तो अब चलते हैं असली मूव ऑर्डर पर, जिसमें ब्लैक को ऐसा कहते हैं कि जिस लाइन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी कि बिशप F5 आते ही व्हाइट करेगा G4। इस बार देखिए G4 टैक्टिक्स नहीं है, Bg6 पोस्ट और अब C4। बेसिकली ऐसा लगता है कि व्हाइट अपने D5 पॉन को रखना चाहता है, लेकिन आइडिया थोड़ा अलग है। देखिए E6, नाइट C3, E टेक्स D5, पॉन को रखना चाहता है लेकिन अलग तरह से। देखिए G5, और अब नाइट टेक्स D5 करना चाहता है F6 का नाइट हिलाने पर। अब हम दो लाइंस देखने जा रहे हैं। मेन मूव NF D7 है, ये जो हमारा मेन वेरिएशन है, पर एक इंटरेस्टिंग साइड लाइन भी दिखा रहा हूं। इस ओपनिंग में देखिए अवेलेबल जो एनालिसिस है बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा गेम्स सिर्फ कंप्यूटर्स खेलते हैं इसमें। दो एक जो गेम्स है 2650 प्लस प्लेयर्स ने खेला हुआ है, उसमें आप देखोगे कि व्हाइट का जो प्ले है वो चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें ज्यादा गेम्स हो गए तो हमें पता चलेगा एक्चुअली क्या ये वेरिएशन व्हाइट के लिए इतना सही है। देखिए व्हाइट का रिस्क बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट बहुत कम है, उसके बदले में पॉन को होल्ड करना चाहता है। तो एक लाइन है NG8, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिखने में तो देखिए खराब है, लेकिन देखिए अब नाइट टेक्स D5, उसको नाइट E7, उसको क्वीन E2 पिन करने के लिए, और अब देखिए C6, यानी कि नाइट टेक्स E7, बिशप E7, और इसके बाद देखिए D4 पर प्रेशर है, और B3 करते ही कैसल, उसके बाद H6 करके G5 पर ब्रेक होगा, और दूसरा प्लान है ND7 QB6 करना, वो भी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। तो ये जो पोजीशन है मैं समझता हूँ काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्वीन A5 चेक करके QB6, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। तो ब्लैक का पोजीशन तो ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन व्हाइट के पास है डायरेक्ट पहले क्वीन E2 चेक करना, और बिशप E7 आने के बाद फिर नाइट टेक्स D5, यानी कि नाइट से बिशप को लेना चाहता है। उसमें देखिए नाइट C6, D4 पर अटैक, बिशप E3, और अब नाइट B4। दो थ्रेड्स है ND3 और NC2। तो नाइट टेक्स B4 फोर्स्ड, BB4 चेक, BD2, और फिर से बिशप E7।
और अब देख सकते हो D4 और G5 दोनों पर ही प्रेशर है। अब D4 को बचाते ही ब्लैक H6 कर सकता है। तो ये भी पोजीशन हम देख सकते हैं कि ब्लैक का जो है प्लेएबल ही है, लूजिंग तो हम कही नहीं सकते। तो अब फाइनली चलते हैं मेन लाइन पर, G5 और नाइट FD7। अभी मैं इस ओपनिंग को काफी सालों से खेल रहा हूं और अब तक मैंने टूर्नामेंट में तो ये लाइन कभी फेस ही नहीं किया है। 2 गेम्स मेरे केवल हुए हैं, वो भी ऑनलाइन, और दोनों ही प्लेयर्स chess.com पे 2400 प्लस थे। तो उसमें से एक विन हुआ मेरा और एक लॉस हो गया। तो आप समझ सकते हो कि मतलब चांसेस तो इसमें ब्लैक का जरा भी खराब नहीं है। नाइट टेक्स D5, नाइट C6, और अब व्हाइट के पास देखिए 3 आइडियाज है। एक तो डायरेक्ट क्वीन E2 चेक कर सकता है, दूसरा C5 से इस बिशप का डेवलपमेंट रोक सकता है, और तीसरा है H4 कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं क्वीन E2 चेक, उसको बिशप E7, नाइट टेक्स E7, नाइट टेक्स E7। देखने में लग रहा है पोजीशन खराब हो गया है, लेकिन अब देखो अगला मूव होगा कैसल, और फिर नाइट F5 के बाद D4 पे बहुत प्रेशर होगा। जैसे ही D5 करेगा तो C6 से जो है D5 का पॉन ब्रेक हो जाएगा, और यह पोजीशन मुझे लगता है ब्लैक का काफी हद तक सही है। दूसरा है ऑप्शन C5। C5 का पॉइंट ऐसा है कि बिशप E7 करते ही बिशप F4 करेगा, C7 पर अटैक, बहुत रिस्की आइडिया है। उसको देखिए कैसल, बिशप टेक्स C7, क्वीन E8, G5 पर अटैक, बिशप C5 चेक का थ्रेट, तो नाइट E2, उसको बिशप G5, और यहाँ पे रुक G1 करते ही बिशप D8। तो ये पोजीशन भी आप देख सकते हो, ये तो इनफैक्ट व्हाइट का खराब भी है। इन सब पोजीशंस को हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर एनालिसिस से जनरेटेड लाइंस है, काफी सारे बुक में से बता रहा हूँ लाइंस, पर इसका थियरी अभी तक पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो जितना रिस्क ब्लैक को है, मुझे लगता है व्हाइट का भी रिस्क और ज्यादा है, लोअर लेवल पे और ज्यादा है। एकदम प्रिपेयर्ड ओपोनेंट हो 2650 प्लस तो और बात है। तो फाइनली चलते हैं मेन मूव पर, जो कि है H4। उसको नाइट B6, D5 नाइट पर अटैक, क्वीन E2 चेक, बिशप E7, नाइट टेक्स E7, उसको नाइट E7। ब्लैक जो है क्वींस का एक्सचेंज नहीं चाह रहा है, इसीलिए इस तरह से खेलना चाहिए। जो मेरा एक गेम हुआ था उसमें मैंने सोचा था कि क्वीन E7 के E7 करके रुक्स D8 E8 लाता हूं, और इस तरह से मैंने उस पोजीशन को हैंडल किया। लास्ट में पोजीशन वो भी सही था, पर अब जानते हो ब्लिट्स गेम में तो सिर्फ पोजीशन से कुछ नहीं होता है। आगे मेरा कुछ मिस्टेक्स हो गया और गेम लॉस हो गया। तो नाइट E7 ज्यादा सही है। H5 बिशप पर अटैक, बिशप F5, और यहाँ पे क्वीन E5। देखिए मूव्स काफी रिस्की है। G7 को अटैक किया, D4 को बचाया। यहाँ पे अगर बिशप E3 करे तो फिर ब्लैक सेम प्लान, क्वीन D7 फॉलोड बाय लॉन्ग कैसल और रूक E8 यूज कर सकता है। तो क्वीन E5 को कैसल, अब आप देख सकते हो X6 को F6 आएगा, तो किंग F2, QD7, और अब आइडिया एकदम सिंपल है, एक रूक E8 आएगा, F या E रूक, और नाइट मूव करना चाहता है, नाइट C6 का सेट है अभी, इसके लिए बिशप को सपोर्ट दिया, तो शायद D5 फोर्स्ड, उसको रुक E8 या रुक F8। रुक E8 में क्या F6 का आइडिया ओपन है, क्योंकि किंग F5 पर है, तो लग रहा है कि ये रुक फंस रहा है, लेकिन F6 से पोजीशन ब्रेक हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो नाइट टेक्स D5 का थ्रेट है, तो ये पोजीशन भी मेरे ख्याल से ब्लैक का ही बेटर होना चाहिए। तो इस ओपनिंग के जितने भी लाइन से आप देखोगे, जो कंप्यूटर्स इस तरह से खेलना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही देखिए रिस्की स्ट्रेटेजी है ह्यूमंस के लिए। आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।